तो दोबारा फोन कर लेती ना। कर तो लेती, लेकिन सलोनी आपा का टेलीफोन वाला डिब्बा ना मुंह फाड़े पैसे मांगता रहता है और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उधार कर लेती। हाय फिदाली, हिम्मत ही नहीं पड़ी। अच्छा भाई, मैं कोशिश करूंगा कि शाम को पास वाली दुकान से फोन कर लूं। हाँ ठीक है। और तुम ये छोटी छोटी बातों पर हिम्मत मत छोड़ा करो। अरे बेटी, सलाम अब्बा। जीती रहो जीती रहो। कैसी हो? सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम लालनाथ भाई, कैसे हैं? राजी बीबी, आपका सामान। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे बैठे ना भाई। नहीं साहब, मैं जरा जल्दी में हूँ, साहब का काम है, फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज, बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज। आजा मेरी बच्ची, तू कैसे आई? मैं तुझे आज ही फोन करने वाली थी। आजा बैठ। सबकी बहुत याद आ रही थी अम्मा। तो अच्छा किया ना तू आ गई, हम भी तो तड़प रहे थे तेरे लिए। रानो। अरे नेक वक्त, वो तो कॉलेज गई है। 2 मिनट की चुप रहे, अपनी बेटी से बात तो कर लेने दे। कैसी हो बेटी? पिछली दफा भी तुम आई थी तो कुछ नहीं बोली। अरे तुम कुछ बोलो तो हमें पता चले कि तुम खुश हो। आखिर क्या करती रहती हो वहां? है अब्बा कुछ अजीब से लोग हैं वो। हाँ, अब देखिए ना, ये जुबैर साहब ने दिए हैं। हाय, मेरी बच्ची के पास 10,000 रुपए। ये किस लिए दिए? अब्बा ये आप रख लें। नहीं नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं बेटा, फूफी क्या कहेंगी कि मियाँ का दिया वापस? नहीं अम्मा, जुबैर साहब ने मना किया है कि फूफी को मत बताना। हाँ ये तो सही है, मियाँ ने अपनी बीवी को पैसे दिए हैं, फूफी का क्या वास्ता? अब्बा इन पैसों से ना आप फोन लगवा लें। नहीं बेटा, क्या बातें तुम कर रही हो? कैसी? नहीं। अब्बा जुबैर साहब ने खुद कहा था ये पैसे अब्बा को देना कि फोन लगवा लें। हाय, बड़े लोगों की बड़ी बात है। और हाँ, वो कह रहे थे हर महीने मुझे जेब खर्च दिया करेंगे। देखा फिदाली, अब बोलो, है ना मेरी बच्ची किस्मत वाली? रशीदा बहन, हुमैरा कहाँ है? जरा बुलाओ उसे। अभी आती है, चाय बना रही है। अरे लड़की, कहाँ रह गई? अरे नहीं नहीं खाला, रहने दीजिए। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, मैं भी आती हूँ। अरे सफीर मियाँ, घबराओ मत, मैं तुम्हें सही जगह लाई हूँ। ये मत समझना कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो सलोनी खाला भी नहीं है। नहीं नहीं खाला, मैं तो वो। अरे खाला का है तो खाला बन के दिखाऊंगी तुम्हें। चाय बना रही थी, यहाँ रख दो बेटा। यहाँ बैठो मेरे पास। सलोनी बहन, तनख्वाह कितनी है? अरे खुद पूछ लो, आमने सामने तो बैठे हो, इसीलिए तो मिलाया है मैंने। जी खाला, मैं एक सरकारी ऑफिस में काम करता हूँ सुबह, और शाम को एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मिला जुला कर यही कोई जाके देख, तेरा भाई आया होगा। जी मैं बता रहा था आपको, मिला जुला कर यही कोई 7-8 हज़ार महीने के हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत। बैठिए बैठिए। थैंक यू। कैसी है खाला? ठीक हूँ मैं। ये हुमैरा के भाई हुमैर हैं, वीडियो की दुकान के मालिक हैं। और बेटा तुम ठीक हो? जी खाला। हाँ बेटा, तुम क्या बता रहे थे? तुम्हारे पास मोटरसाइकिल भी है और वो हाँ, देखो तो बेटा कौन है, इस वक्त पता नहीं कौन आ गया। जी मैंने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। हुमैरा बाजी है? सुनो। हुमैरा बाजी, हुमैरा बाजी।
वो राजी आप आई हैं, उन्होंने अब्बा को टेलीफोन दिलवाने के लिए 10,000 रुपए दिए हैं और वो अपने ना ड्राइवर के साथ आई हैं और वो आपको बुला रही हैं। रुकेगी ना? बोलना कल आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। रावी बेटा, सुबह से लेटे लेटे थक गई हो, उठो, एक गर्म वाली चाय पी लो। नहीं अम्मा, मेरा दिल नहीं हो रहा। क्यों बेटा, तबीयत तो ठीक है? हाँ, सोचती हूँ फूफी के घर वापस चले जाऊँ। पगली, फूफी का घर वो तेरा घर है, और तुझे जल्दी क्या है जाने की? वो जुबैर मियाँ, जुबैर साहब, वो हाँ जुबैर मियाँ है, वो तो घर पे है नहीं, तो फिर तुझे क्या जल्दी है? चल जाना आराम से। हाँ, ये कहो कि बेगम साहब को अब ये घर अच्छा नहीं लगता। राजी दरवाजा खोल। अरे अम्मा, मेरा आई है। आराम से आराम से, है? अब तेरी शादी हो गई तो बेगम साहब बन गई। हाँ, सलाम सबरा खाला। वालेकुम सलाम। कल बुलवाया था, आज आ रही है। कल कैसे आती? एक लड़का आया हुआ था। अच्छा, क्यों? रिश्ता, सलोनी खाला एक रिश्ता लेके आई थी। फिर? आर्टिस्ट था, तस्वीरें बनाता है। कैसा था? छोटा मोटा आर्टिस्ट है, कैसा था क्या? देखने में कैसा था? उम्र कितनी थी? उम्र का क्या करना, मैंने तो अम्मा से कह दिया है, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। तू बता, तू तो मजे में होगी ना? हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह बहुत खुश है। कितने दिन के लिए आई है? पता है, जुबैर साहब ने ना पूरे 10,000 रुपए देके ना ऐसे मेके भेजा, और बेगम साहब का यहाँ दिल नहीं लगा। सच? तेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा? हाँ, अब तेरा क्यों दिल लगेगा? मोहल्ला भी अच्छा नहीं लगता होगा। वैसे मेरी अम्मा कह रही थी तेरी किस्मत तो। वो आर्टिस्ट कहाँ रहता है? अरे आर्टिस्ट को छोड़, तू बता, ऐश तो कर रही है ना, अपना घर कब दिखाएगी मुझे? मेरा घर? अच्छा,
उसकी उम्र कितनी है? कह रही हूँ आर्टिस्ट है, किसी काम का नहीं है। राजी बीबी, राजी बीबी, आप कब आई? रात को। भाई अल्लाह तो छुट्टी पर है, आपको लेके कौन आया? अब्बा छोड़ गए थे। अच्छा सुनो, फूफी कहाँ है? फुप्पी, आपको नहीं पता? वो तो सुबह ही सुबह निकल गई थी। पर कैसे? अल्लाहदाद भाई तो कभी कभी ना उन्हें अपने रिश्तेदारों की बहुत याद आती है और वो अपनी गाड़ी लेके निकल जाती है। तो क्या वो खुद गाड़ी चलाती हैं? तो और क्या, उनकी तो आदत है कि जब तक हर एक को मुश्किल में नहीं डालती ना, उन्हें चैन ही नहीं मिलता। जब भी अल्लाहदाद भाई की मुश्किल आती जाती रहती है। अल्लाहदाद भाई कब आएंगे? जब जुबैर साहब आएंगे। वैसे राजी बीबी, मुझे लगता है कि अल्लाहदाद भाई ना फुप्पी से बचने के लिए भाग जाते हैं। और जुबैर साहब कब आएंगे? आपको नहीं पता? नहीं। पता है, फुप्पी फोन पे किसी से कह रही थी कि जुबैर साहब ना कल दोपहर में आएंगे। और फुप्पी कब वापस आएंगी? फुप्पी अगर किसी रिश्तेदार से सुबह सुबह लड़ाई होगी ना तो अभी आ जाएंगी और शाम तक उन्हें गालियां देती रहेंगी। और अगर लड़ाई नहीं हुई तो? और अगर लड़ाई नहीं हुई तो शाम में आ जाएंगी, क्योंकि घर की फिक्र भी उन्हें होती है ना कि कहीं हम लोग ज्यादा देर खुश ना हो जाएं। फुप्पी सबसे नाराज होकर, सबसे लड़कर इतना खुश कैसे रहती हैं? देखो राजी बीबी, चाकू का क्या काम है? काटना, सब्जी काटना, गोश्त काटना। इसी तरह कैंची का क्या काम है? कपड़ा काटना। और स्रोती का क्या काम है? छालियां काटना। इसी तरह फुप्पी को ना अल्लाह मियां ने इसीलिए बनाया है। कैसे? क्या वो काटती हैं? बंदे बंदे काटना ना उनका काम है। तो क्या वो हमें भी काट देंगी? राजी बीबी, आप ना जरा उनसे बच के रहें। वैसे मैंने सुना है कि जुबैर साहब की पहली बीवी को भी ना उन्होंने बसने नहीं दिया था। जुबैर साहब फुप्पी पे अक्सर गुस्से होते हैं कि ना तुम अपना घर बसा सकी और ना मेरा बसने दिया। राजी बीबी, राजी बीबी आप कब आई? नाश्ता किया आपने? नहीं। तू यहाँ क्या कर रही है? चल राजी बीबी को नाश्ता दे। अब्दुल, तो हमेशा रंग में भंग डाल दिया कर। पता है, मैं और राजी बीबी इतने मजे मजे की बातें कर रहे थे। बस बहुत हो गई बातें, चल नाश्ता दे बाजी को। चल आजा। चल, राजी बीबी आए। वाह भाई वाह, ये तुमने खूब कही। रिश्ता इस तरह से आता है सलोनी बहन? मेरी बहन वो रिश्ता देना चाहता है, अगर तुम मंजूर करने की हामी भरो तो वो रिश्ता भिजवाए। अच्छा, मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, मैं जरा हुमैरा से बात कर लूं। तो तुमने इतनी दिनों से बात भी नहीं की? कमाल करती हो। अरे बहन, वो मेरे हत्ते ही नहीं चढ़ती आजकल। कहाँ तो तुम हुमैरा के रिश्ते के लिए परेशान थी और कहाँ वो तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ रही। सच सच बोलो, बात क्या है? बस क्या बताऊं बहन, जब से तुमने राजी का रिश्ता कराया ना इतने अमीर घराने में, जब से मोहल्ले की लड़कियों के दिमाग खराब हो गए। और हुमैरा तो ऐसे वैसे को घास ही नहीं डालती। दिमाग खराब करने की भी अच्छी कही, सबकी अपनी अपनी किस्मत। हुमैरा की किस्मत हुई तो यही सबसे ज्यादा कमाएगा। अरे बहन, क्या बात करती हो? कहाँ वो सरकारी अफसर और कहाँ ये मामूली आर्टिस्ट। साफ साफ कहो तो मना कर रही हो। नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। बस ऐसा करो कि इस रिश्ते को अटका के छोड़ दो। अच्छा, मैंने अटका दिया, फिर ये कि इस अरसे में तुम मेरी हुमैरा के लिए किसी अच्छे बड़े घर का रिश्ता ढूंढोगी। सुनो रशीदा बहन, सफीर मियाँ लड़का है, रिश्ता देना चाह रहे हैं, कोई टीवी नहीं है। चैनल बदल दो, फिर भी ड्रामा जारी रहेगा। अरे बहन, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा, 2-4 दिन तो रुक सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं 2-4 दिन सफीर मियाँ को बेला फुसला कर रखती हूँ, ठीक है? लेकिन ये एक बात बता दूं, उनके लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन देखो कोशिश करना कि मेरी हुमैरा के लिए कोई अच्छा बड़ा घर मिल जाए, पैसे वाला। देखो ना, राजी के ठाट बाट देखकर तो वो क्या बताऊं। अच्छा ठीक है, मैं चलती।
मैं नहीं करूंगी। उठ गई? आ जाइए, तशरीफ ले आइए। अरे भैया, रिटायर्ड अफसर की बीवी हैं तो बेगम साहिबा बन गई। अगर काम पे लगे होते तो। सलाम फूफी। वालेकुम सलाम। देखो, सुबह सवेरे उठा करो। बस बहुत हो चुका, अब अपनी औकात में आ जाओ। राजी बीबी, राजी बीबी, नाश्ता लाओ। चल जा यहाँ से, हट। मैं क्या कर रही हूँ? खबरदार, जो मुंह से एक लफ्ज भी निकाला। फूफी, आप सुबह क्यों चीखती हैं? अरे बंद कर जबान, बद जबान कहीं की। राजी बीबी, आप आए। राजी बीबी, चले किचन में चलते हैं। बस रहने दे। फूफी बस, चलो राजी बीबी। नौकरानी तक को सधा लिया। कैसा बहनापा हो गया है। या अल्लाह, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुनता। कब बखत यहाँ। अरे फुप्पी क्यों चीख रही हैं? जुबैर साहब सो रहे हैं, आपके शोर से उठ जाएंगे। ठहर जा, मेरी बात तुझे भी शोर लगती है? उठने दे जुबैर मियाँ को आज। जरा देखे तो सही दुकानदार की बेटी के करतूत। किसको कह रही हैं? राजी बीबी को। उन्होंने क्या किया है? अरे वो चुप रहती है तो तुम लोग समझते हो बड़ी मासूम है। आंखें कैसे निकालती है ये किसी को नजर नहीं आता। क्या हो गया भाईजान? क्यों शोर मचा रही हैं? मेरे भैया, तुम्हें भी मेरा ही शोर सुनाई देता है। ये नजर नहीं आता कि दुल्हन साहिबा 9:30 बजे सो के उठी है। तो इतनी सी बात पर आपने सारा घर सर पर उठा दिया। क्यों फजूल बातें करती हैं भाई? फजूल बातें? ये लो, काट दो इस जबान को। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपकी मर्जी, काट दीजिए।